Hello guys, this is Imtiaz sir. Today I want to teach you Open Skies English book, Standard 8 class, Chapter 13. Jadhav Payang, the man who initiated to save wildlife. जादव पेंग वो इंसान है जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक काम की शुरुआत किया था। तो जंगली जानवरों को बचाने के लिए वो एक अभियान छिड़ा था। हमारे भारत के पहले इंसान हैं जो वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचे। फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, लगभग 30 साल। फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 30 साल तक जो है ये कंटिन्यूसली मेहनत करता है वाइल्ड लाइफ के लिए। ऑफ एवरी वंस रडार, विदाउट सपोर्ट और सब्सिडीज, बिना किसी के सपोर्ट के और ना ही कोई सब्सिडीज इसमें गवर्नमेंट से कुछ मिलने वाली सहायता राशि जो होता है, हाँ, इस प्रकार की कोई मदद नहीं था गवर्नमेंट का। ये मतलब खुद से जो है ये अपना पैसा इन्वेस्ट करके जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में एक फॉरेस्ट का निर्माण कर रहे थे। विदाउट फेयर और फेवर, एक डर होता है, कुछ लोग आपके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ होंगे। तो कोई भी काम करते हैं आप, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, शुरुआती समय में थोड़ा होता है, फेवर अनफेवर लोग हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार का भी कोई डर इनमें नहीं था। विदाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन हैंड, Jadhav Payang almost obviously continues to expand the forest, and the fruit his labor is now being celebrated around the world. ठीक है, ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई मदद मिलता है इनको, किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं मिलता है। ये खुद के बल पे जो है एक फॉरेस्ट का जो निर्माण करता है, कंटिन्यूसली उस पर जो है काम करते रहता है। हर रोज़ उस पर जो है उस विस्तार के लिए जो है हर रोज़ काम करते रहता है, कैसे डेवलपमेंट हो, इसके बारे में वो हर रोज़ काम करता है। और वो इतना मेहनत करता है कि उसका जो परिणाम है, उसका जो फ्रूट्स है, फल है, वो अब जाकर लोगों को पता चल पाता है। अब जो है पूरे वर्ल्ड में उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो वाइल्ड लाइफ के बारे में सोच रहा है। एजुकेटेड अप टू क्लास 10 एट अ लोकल स्कूल, उनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, मात्र वो 10 क्लास उनकी एजुकेशन है। वो भी लोकल स्कूल में पढ़ाई एजुकेशन प्राप्त किए थे। पेंग बॉर्न इन 1963, उनका जो जन्म हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था। स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फॉरेस्ट व्हेन ही वाज जस्ट 16, वो फॉरेस्ट के लिए काम करना जो स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था, मात्र उसकी उम्र जो था 16 ईयर्स था उस वक्त। इट ऑल स्टार्टेड वे बैक इन 1979, वो अपना पहला प्रोजेक्ट या कहिए या तो फिर अपना जो काम स्टार्ट किया था वो 1979 में किया था, 1979 ईस्वी में किया था। 1979 ईस्वी से जो है इसके लिए वो काम कर रहा है, फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ को सेविंग के लिए। When floods washed a large number of snakes ashore on the sandbar, एक बार बाढ़ आता है, कब आता है बाढ़? फ्लड आता है और उस फ्लड के साथ जो है बहुत से रेप्टाइल, स्नेक्स जो है, रेप्टाइल जो है फ्लड के साथ आ जाता है सैंड बार में। ठीक है, वन डे आफ्टर द वाटर्स हैड रिसीडेड, एक दिन जो है वो पानी चला जाता है, जब पानी फ्लड आता है तो धीरे धीरे चला ही जाता है। पेंग फाउंड द प्लेस डॉटेड विद द डेड रेप्टाइल्स, जहाँ वो रेप्टाइल्स जो आया था, जो बाढ़ में बस के आया था, पानी के साथ आया था, जब पानी सूख जाता है, जो रेप्टाइल उस पानी के साथ आया था वो सारा रेप्टाइल्स जो है डेथ कर जाता है, मर जाता है। किस लिए? नमी के कारण, पानी के कारण, फॉरेस्ट के कारण, इन सब कमी के कारण से जो है वो सारा का सारा रेप्टाइल्स का डेथ हो जाता है। दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, वो मोमेंट जो है उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। वही मोमेंट जो होता है
वो क्षण जो होता है उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। द स्नेक डाइड इन द हीट। स्नेक जो है डेथ कर जाता है, किस लिए? हीट के कारण से, सन के कारण से, क्योंकि उनको फॉरेस्ट मिलता नहीं है, शैडो नहीं मिल पाता है, बिना शैडो का वो रहता है और बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है, और वो फिर धीरे धीरे डेथ कर जाता है। जितना भी रेप्टाइल्स आता है फ्लड के साथ वो सारा का सारा डेथ कर जाता है। विदाउट एनी ट्री कवर, किसी भी रेप्टाइल्स को बचने के लिए ट्री कवर्स की ज़रूरत होता है, लेकिन वहाँ तो कोई ट्री था ही नहीं, जिसके कारण से जो है वो सारे रेप्टाइल्स का डेथ हो जाता है। आई सेट डाउन एंड वेप्ट ओवर देयर लाइफलेस फॉर्म्स। ठीक है, मैं उस जगह पे बैठ गया, ज़्यादा पेन कहता है कि मैं उस जगह पे बैठ गया और मैं उस रेप्टाइल्स के लिए रोया जो डेथ कर गया। इट वॉज कार्नेज। I alerted the forest department and asked them if they could grow trees there. ठीक है, तब मैंने जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा, कहा कि क्या वो यहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ उगा सकते हैं। They said nothing could grow there. क्या कहा कि वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जादव पेड़ को कहता है। इंस्टेड दे आस्क्ड मी टू ट्राई ग्रोइंग बम्बू। इसके बदले में मुझे क्या कहा वहाँ पे कि आप वहाँ बम्बू उगाएं तो वो होगा, बम्बू मिस बांस, कोशिश करें बम्बू उगाने की। इट वॉज पेनफुल बट आई डिड इट। वो जो समय था, वो जो वक्त था, बहुत दुखदाई वक्त था, दुख से भरा पड़ा था। देयर वॉज नो बडी टू हेल्प मी। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो मुझे हेल्प करता, मदद करता। नो बडी वॉज इंटरेस्टेड सेज पेंग। पेंग कहता है कि कोई भी, किसी को भी रुचि इस काम में नहीं था। In 1918, when the Social Forestry Division of Golaghat district launched a scheme of tree plantation on 200 hectares at Aruna Chapori, क्या कह रहे हैं कि 1980 ईस्वी में, एक साल के बाद जो है एक स्कीम आता है गवर्नमेंट के तरफ से, जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है उसमें एक स्कीम आता है कि 200 हेक्टेयर्स में जो है प्लांट लगाना है। 200 हेक्टेयर में क्या करना है? प्लांट्स को लगाना है, पौधा लगाना है, जो विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम कोकिलामुख इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट। जो वहाँ से कोकिलामुख से जो वो जो प्लेस पड़ता है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जो उसके पास में जोरहट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कोकिलामुख इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट। पेंग वर्कड एज वन ऑफ द लेबरर इन दैट प्रोजेक्ट। पेंग जो है उस प्रोजेक्ट, वो जो स्कीम आया था 200 एकर्स में जो प्लांट लगाना था, उसमें वो काम करता है। विच वॉज कम्प्लीटेड आफ्टर 5 ईयर्स, जो 5 साल लगता है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया भी होता है, 200 हेक्टेयर ज़मीन में प्लांट लगाना होता है। ही चोज टू स्टे बैक आफ्टर the completion of the project as other left। ठीक है, वो क्या चुनाव करता है? वो चुनता है कि जैसे लोग यहाँ से काम करके गए और वो छोड़ के चले गए, अब आगे उनको फॉरेस्ट के प्रति कोई काम नहीं करना है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इसके प्रति काम कंटिन्यूसली करते रहना है। फॉरेस्ट के प्रति काम हमेशा हमको करते रहना है, क्योंकि उनका डिटरमाइन हो चुका था, पहले ही तय कर चुका था। He not only looked after the plants but also continued to plant more trees on his own efforts, slowly transforming the area into a big forest। वो केवल प्लांट का देखभाल ही नहीं करता था, साथ ही प्लांट्स को, फॉरेस्ट को आगे बढ़ाने का भी वो काम क्या करता था। कैसे उनका जो फॉरेस्ट वो जो लगा रहा था, जो प्लांट कर रहा था, वो कैसे जल्द से जल्द डेवलपमेंट करे, इसके प्रति भी वो काम
जोर से कर रहा था, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहा था। Not long after he decided to dedicate his life to his endeavor, so he moved to a site where he could work full time creating a lush new forest system, ecosystem. देखिए, वो ऐसा जो मेंटलिटी है, वो जो एक वो काम करना चाह रहा था उस फॉरेस्ट पे, वहाँ से जब वो वापस आया था 5 इयर्स काम करके कंप्लीट करके, तो उसके बाद ऐसा उनका एक तुरंत से सडन डिसाइड मेंटलिटी नहीं बन गया था कि हमको तुरंत प्लान करना है, क्योंकि आपको पता है पहले एक बार फ्लड आया था, उसके सामने बहुत से रेप्टाइल का डेथ हो गया था। तो उसी समय वो डिटरमाइन किया था कि हमें जो है फॉरेस्ट के प्रति या रेप्टाइल्स के प्रति या तो फिर वाइल्ड लाइफ के प्रति हमें कुछ काम करना है। ठीक है, तो इस कारण से उनका जो सोच था वो पहले ही मतलब अपना मेंटलिटी को सेटअप कर रखा था। अब मौका मिला था उसको जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाने का, काम करने का उस पर। तो वहाँ से वापस आने के बाद जो है वो कोशिश करने लगा कि ताकि मैं वो पूरा समय जो है फॉरेस्ट को दे सकूँ और फॉरेस्ट को अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकूँ, तो इसके प्रति वो जो है काम करने लगा। Incredibly, the sport today hosts a sprawling 1360 acres of jungle that Payam planted single-handedly। ये बहुत गजब सी बात है कि कोई एक आम इंसान 1360 एकड़ प्लॉट पे ज़मीन में जंगल लगा देना सिंगल हैंडेड, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो सच में मेरे ख्याल से ही इज़ अ रियल हीरो। While it's taken years for Piang remarkable dedication to planting to receive some well-deserved recognition internationally, ठीक है, बहुत साल संघर्ष करने के बाद उनको पहचान इंटरनेशनल के रूप में मिल जाता है। इंटरनेशनल का मतलब ये हुआ गाइस कि सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं, बाहर कंट्री के लोग भी इसे अब जादव पियांग को जानने लगा था। It didn't take long for wildlife in the region to benefit from the manufactured forest। देखो, हर इंसान का एक मेंटलिटी होता है कि कोई भी काम करता है तो बदले में उसे कुछ चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा इंसान था जो ये जो प्लांटेशन कर रहा था या फॉरेस्ट लगा रहा था या पेड़ कुछ भी लगा रहा था, तो इसका ये मेंटलिटी नहीं था कि हमें आगे चल करके कोई फैक्ट्री लगाना है या कुछ मैन्युफैक्चर करना है या इससे कॉस्टली फर्नीचर बनाना है। ऐसा कोई किसी प्रकार का इनका मेंटलिटी नहीं था। बस मेंटलिटी यही था कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वाइल्ड लाइफ को हर सूरत पे बचाना है। बस इनका ये मेंटलिटी था। डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कीन understanding of ecological balance, Payne even transplanted ants to his burgeoning ecosystem to bolster its natural harmony। देखिए, ये एक ऐसा इंसान है जो एक चींटी के लिए भी, एक चींटी जो होता है, एंड्स जो होता है, उसके लिए कौन सोचता है? उसके लिए कोई नहीं सोचता है। वाइल्ड लाइफ के बारे में कौन सोचता है? हर इंसान जो है खुद के बारे में सोचने के पीछे पड़ा हुआ है। हर इंसान मतलब खुद के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ के बारे में कौन सोचेगा? इवन यहाँ तक एक चींटी के बारे में भी कौन सोचेगा, है ना? तो एक ज़्यादा पेड़ एक ऐसा इंसान था जो अपना फॉरेस्ट लगाया था, उसमें अपना एक हारमोनी ऐसा भी बनाया था कि जहाँ पे चींटी भी सर्वाइव कर सके। Soon the shadless sandbar was transformed into a self-functioning environment where a menagerie of creature could dwell। ठीक है, वो जो प्लेस था, ठीक है, वो जो प्लेस था जहाँ पे पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था, अब वहाँ पे बिल्कुल पेड़ पौधा भर जाता है। बहुत लंबे चौड़ा एरिया में जो है फॉरेस्ट हो जाता है, बहुत से पेड़ पौधा हो जाता है। वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत से क्रिएचर जो है वहाँ पे रहने लगता है। फॉरेस्ट लग जाएगा गाइस, तो फिर जो वाइल्ड होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो तो सरवाइव करने के लिए तो रहेंगे ही, क्योंकि उनका एक ड्वेलिंग प्लेस तो वही होता है ना। द फॉरेस्ट कॉल द मोलाई वुड, उस फॉरेस्ट को जो है मोलाई वुड्स के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। नाउ सर्व्स एज अ सेफ हेवन फॉर न्यूमरस बर्ड्स। ठीक है, अब जो है बहुत से प्राणी के लिए जो है वो स्वर्ग बन चुका है। जैसे बर्ड्स, पक्षी के लिए
डियर के लिए, राइनोज के लिए, टाइगर के लिए और एलिफेंट्स के लिए। सिर्फ सिर्फ इतना ही वाइल्ड लाइफ नहीं है गाइस, और भी जंगल में जो चाहे वो रह सकता है। ऐसा तो नहीं कि किसी के लिए पार्टिकुलर बना है फॉरेस्ट, ऐसा नहीं है। जितना इसमें एनिमल्स का नाम दिया है ये भी रहता है, इसके अलावा भी और भी एनिमल्स होगा उसमें। स्पेसीज इंक्रीजिंगली at risk from habitat loss. A herd of around 100 elephants regularly visit the forest every year and generally stays for around 6 months. ठीक है, हर साल जो है लगभग 100 हाथी का झुंड जो है उस जंगल में पहुंचता है। ठीक है, वो लगभग कुछ दिन रहता है, 6 महीने भी रहता है। हाँ, कुछ तो वहाँ रुक भी जाता है। इस तरीके से वहाँ पे सरवाइव करता है, क्योंकि फॉरेस्ट बन चुका है तो वहाँ तो रहेगा ही। डिस्पाइट द consequences of Peng's project, forestry official in the region first learned of this new forest in 2008, and since then they have come to recognize his efforts as truly remarkable but perhaps not enough. ठीक है, पूरे इंडिया लेवल पे इनको पहचान तो मिल गया है। हाँ, कि ज़्यादा पेंग एक ऐसा इंसान है जो वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचा है और एक बहुत लंबे चौड़े एरिया में जो है ये फॉरेस्ट लगाया है। इनको एक पहचान तो मिल गया है, लेकिन पहचान जो मिला है ये काफ़ी नहीं है। इनका पहचान यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, इनका पहचान जो है और भी काफ़ी दूर जाना चाहिए। इनको पहचान मिला 2008 में, इससे पहले लोग इसे नहीं जानते थे गाइस। अंडरस्टैंड? His efforts came into limelight during 2008 when Forest Department officials went to the area in search of herd of 115 elephants that snuck into the forest after damaging property of villagers at Aruna Chapul. ठीक है, उनको पहचान 2008 में मिलता है, तो 2008 में कैसे मिलता है ये भी बात समझना पड़ेगा, क्योंकि 115 हाथी के झुंड जो है वो किसी उसके पास में जो बस्ती था उसमें वो थोड़ा बदमाशी करके तोड़ फोड़ करके जो है वो उस हाथी का जो झुंड था वो उसी फॉरेस्ट में चला जाता है। तो वहाँ का जो फॉरेस्ट ऑफिसर लोग होते हैं वो लोग सर्च करते हैं उस हाथी को कि ये लोग कहाँ गया है। The officials were surprised to see such a large and dense forest, and since then the department is showing interest on conservation with regularly visit at the site. जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर उस फॉरेस्ट को देखते हैं तो वो लोग तो हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा एरिया में फॉरेस्ट कैसे लग गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल। वे लोग बहुत मतलब खुश हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद तब से जो है अब वो समय समय पर वो फॉरेस्ट को देखने के लिए आते हैं, वो धीरे धीरे अब उसका ख्याल भी रख रहे हैं। अब लगातार वो आते हैं, ऑफिसर लोग जो है उनको ख्याल करने के लिए फॉरेस्ट का वो रेगुलर आ रहा है। A few years back, poachers tried to kill the rhinos staying in the forest, but failed in their attempt due to Peng, who alert department officer. एक बार जो है पोचर वो जो शिकारी होते हैं, शिकार मतलब जानवरों को मार करके जो कुछ करते हैं, वो खाते पीते जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो एक बार राइनो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो कोशिश होता है वो असफल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जादव पियांग जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देता है, वो उनको खबर कर देता है कि कोई किल करने आया है, तो वो फिर आकर बचा लेता है। ऑफिसर्स प्रॉम्प्टली सीज्ड वेरियस आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पोचर्स फॉर ट्रैपिंग द एनिमल्स। ठीक है, और वो वहाँ जो पहुँचने वाले जो पोचर्स थे उनके क्या करते हैं, पोचर्स जो शिकारी हैं जो एनिमल्स को मारते हैं उन लोगों का जो क्या कहते हैं उसको आर्म्स होता है उन लोगों का सीज कर लेता है वो। ठीक है, वी आर अमेज्ड एट पियांग सेज दैट असिस्टेंस कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ही हैज़ बीन इट। हम लोग तो क्या कहते हैं, वी आर अमेज्ड एट पियांग सेज असिस्टेंस कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ही हैज़ बीन इट फॉर मोर दैन 30 years. He had been in any other country he would have been मेड अ हीरो। ठीक है, सच में जब कोई इंसान 30 साल तक लगातार उस फॉरेस्ट को बनाने के लिए काम करता है और बहुत मेहनत करता है, जादव पियांग जो है 30 साल तक कंटिन्यूसली लेबर करता है, तब जाकर वो बहुत लंबे चौड़ा एरिया में जो है वो बन पाता है। वो बहुत मुश्किल से बन पाता है, आपको पता ही है।
ठीक है। और बड़ी मेहनत के बाद उनको पहचान भी मिल पाता है। और सच में ये भी कहा गया है कि अगर इंडिया नहीं होता और भी अगर कोई कंट्री होता तो सच में उसे जो है एक हीरो बना दिया जाता, मतलब बना दिया होता, ऐसा कह रहा है लास्ट लाइन में, ही वुड बीन मेड अ हीरो। अगर कोई दूसरा कंट्री होता तो उसे हीरो बना दिया होता। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, हमारे कंट्री में भी हमारे कंट्री में भी हीरो हैं ये ज़्यादा पे। अब लोग धीरे धीरे जानेंगे, अब ऐसा तो नहीं कि तुरंत जान जाते हैं, अब ऐसा बात नहीं है। लोग धीरे धीरे जानते हैं। दशरथ राम मांझी जो पहाड़ तोड़े थे, कौन जानता था उसके बारे में? कोई नहीं, मतलब बहुत से कम ही लोग जानते थे। जब उसके बारे में एक मूवी आया मांझी द माउंटेन, तब लोग जाना उन्हें, है ना। उसी प्रकार से ज़्यादा पेंग है, नहीं जान रहे हैं लोग उनको। जब फिर धीरे धीरे अब लोग जानेंगे उनको, कुछ पब्लिकेशन पब्लिश करेंगे अपने बुक में, उसके बाद इसी तरीके हो सकता है कभी कोई स्टोरी फिल्म बने उनके लिए, उनके बारे में, तो लोग जानेंगे धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। फिर तब उन्हें इंडिया में हीरो बनाया जाएगा। अगर अलाइव में नहीं बनेगा हीरो तो डेथ के बाद बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।